हे एवरीवन। तो खीर तो खाना सभी को बहुत ही पसंद होता है और आपने कई बार खीर बनाई भी होगी और खाई भी होगी। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ खीर बनाने का एक नया तरीका, जिसको आप जब बनाएंगे और जब आप इसको खाएंगे तो आपको पता पड़ेगा एक ही खीर में हमें कई सारे स्वाद मिल रहे हैं, कुल्फी का भी, रबड़ी का भी और खीर का भी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। और ख़ास बात इस खीर की ये है कि इसको हम बनाएंगे बहुत ही फटाफट से। आप कभी भी प्रसाद के लिए बना सकते हैं या फिर आप गणपति जी का भोग लगा सकते हैं। आजकल गणपति जी सभी के घर में रखे हुए हैं। तो चलिए देखिए कितनी रबड़ीदार खीर है ना हमारी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए यहाँ मैंने ले लिए हैं 3 तरह के चावल। एक मैंने बासमती राइस लिया है, एक बासमती राइस की टुकड़ी ली है और एक लिया है मैंने रेगुलर चावल, जो हम खिचड़ी वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। तो देखिए हमें इसी चावल की ज़रूरत है, हम इसी चावल से अपनी खीर बनाएँगे क्योंकि इसमें स्टार्च काफ़ी होता है। तो यहाँ मैं 1 किलो दूध की खीर बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें ले लूँगी 2 मुट्ठी चावल। तो जो बासमती राइस होते हैं ना, उसमें स्टार्च बहुत कम होता है और वो गलने में टाइम भी लेते हैं, इसलिए हम इन चावलों का यूज़ करेंगे। ये चावल फटाफट से गल भी जाते हैं और बहुत ही रिच एंड क्रीमी इसका टेक्सचर आता है। तो इन चावलों को मैंने अच्छे से 2 बार धो के 20 मिनट के लिए भिगोने को छोड़ दिया था। देखिए हमारे चावल भीग कर तैयार हो गए, अब हम इनको छान लेंगे। तो जो हमारे चावल है ना, उनमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए क्योंकि आगे जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं रखना है। तो सारे चावलों को आप अच्छे से छान लीजिए। तो आज की जो खीर है वो हम बनाएँगे कुकर में और यकीन मानिए इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है इसमें। अब हम इसमें डाल देंगे अपने चावल। देखिए घी जब आप डालें तो इसको हर तरफ फैला दीजिए, जिससे कि जो कुकर है वो हर तरफ ग्रीस हो जाए अच्छे से। तो कुकर में आप सोच रहे होंगे खीर अच्छी नहीं बनेगी, पर आप यकीन मानिए आज जो मैं इसमें सीक्रेट तरीका बताऊँगी ना आपको बनाने का, आप अगर उस तरह से बना लेंगे, तो हमेशा आप इसी तरह से बनाना ट्राई करेंगे। देखिए सारे जो चावल हैं उनको हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है, 1 से 2 मिनट लगेंगे बस। जब हमारे चावल अच्छे से खिले-खिले हो जाएँगे, बस हमें उतनी देर ही इसको फ्राई करना है। तो 2 मिनट के बाद हमें इन चावल को कर लेना है एक जार में ट्रांसफ़र। अब आप चाहें तो इसको, अदरक कूटने वाला होता है उसमें भी क्रश कर सकते हैं, और या आप चाहें तो एक जार में लेके और मिक्सी में बस 1 सेकंड के लिए हमें क्रश करना है। तो जो आपने भंडारे वाली खीर देखी होगी ना, या आप पार्टीज़ वग़ैरह में जाते होंगे तो आपने खीर देखी होगी, उसमें चावल जो होते हैं बिल्कुल दिखते ही नहीं है, ग्रैन्युल्स उसके दिखते ही नहीं है। तो हमें बिल्कुल वैसी रबड़ीदार खीर बनानी है। देखिए यहाँ मैंने बस 1 सेकंड के लिए मिक्सी चलाई और बस हमें इस तरह से क्रश कर लेना है चावलों को, बस 2 से 3 टुकड़ों में टूट जाएँ, इतना ही। और बस अब मैंने यहाँ पर ले लिया है कुकर में आधा लीटर दूध। तो मैंने 1 लीटर दूध की बनानी है, इसलिए मैं यहाँ पे आधा लीटर दूध ले रही हूँ और थोड़े से दूध में मैंने यहाँ पे केसर के धागे भिगो के रख दिए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, या इससे क्या होता है कलर भी अच्छा आ जाता है हमारी खीर का और इसमें अरोमा भी बहुत ही अच्छी आ जाती है। तो हमने जो क्रश किए हुए चावल थे वो डाल दिए हैं अपने कुकर में। तो यहाँ पर कैमरे में लाइट आ रही है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। यहाँ पर जब हमें दूध बॉयल हो जाएगा, उसके बाद में इसको चलाते रहना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है क्योंकि अगर हमने स्टार्टिंग में छोड़ दिया तो ये फट जाएगा। तो जब इस तरह से बॉयल आ जाएगा तब हम इसको 1 सीटी लगाने तक के लिए रख देंगे कुकर में। तो यहाँ आपको जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो रखनी है, हाई फ्लेम नहीं रखनी है, नहीं तो जो हमारे चावल हैं वो बहुत जल्दी जल जाएँगे। तो कई बार त्योहार वगैरह होते हैं या हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं, तो हमें टाइम नहीं मिलता है कि हम बहुत देर तक खीर बनाएँ। वैसे तो खीर बनने में 1 से 2 घंटे आराम से लग जाते हैं। पर अगर ये तरीका आपने एक बार देख लिया ना, तो आप हर बार इसी तरीके से हम खीर बनाएँगे, बहुत ही आसानी से बन जाती है। जब तक आप और डिशेज़ तैयार करेंगे, आपकी ये खीर बन जाएगी। तो देखिए 1 सीटी आ गई थी और मैंने इसका जो प्रेशर था उसको रिलीज़ कर दिया है। और देखिए हमारे चावल गल गए हैं। तो बस चावल गल गए हैं, चावल गलने में ही टाइम लगता है और बस इसको अब हमें और पकाना है इसको रबड़ीदार बनाने के लिए। तो आगे मैं ऐसी ट्रिक बताऊँगी कि बहुत ही कम टाइम में आपकी जो खीर है वो रबड़ीदार बनेगी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। देखिए मैंने खीर को ना अपने एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है, इससे क्या होता है ईज़िली बन जाती है। और देखिए मैंने जो बचा हुआ दूध था आधा लीटर वो भी इसमें डाल दिया है। अब हमें इसका अच्छा सा एक बॉयल ले लेना है। तो फ्लेम जो है वो हमें मीडियम टू हाई रखनी है।
या आप मीडियम ही रखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आपको टाइम कम चाहिए खीर बनाने में तो आप मीडियम टू हाई रख सकते हैं। तो यहाँ जो खीर के चावल हैं वो बिल्कुल मैशी हैं, बस हमें इसको थोड़ी देर और पका लेना है इसको रबड़ीदार बनाने के लिए। तो यहाँ आ गया मेरा सीक्रेट इंग्रीडिएंट, यहाँ मैंने जार में डाल दी है 4 से 5 काजू और 3 से 4 मैं डाल दूँगी बादाम। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं और मेन इंग्रीडिएंट यहाँ मैं ले रही हूँ 2 चम्मच मिल्क पाउडर। तो जब आप इस तरह से खीर बनाएँगे, बिल्कुल इसी तरह से यही सारे इंग्रीडिएंट्स यूज़ करके, तो यकीन मानिए आपको विश्वास नहीं होगा ये खीर 10 मिनट में बनी हुई है। तो यहाँ मैंने 2 से 3 चम्मच दूध डाल दिया है और अब हमें इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लेना है, सॉरी फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। तो बस देखिए कितना स्मूथ पेस्ट बन गया है। अगर इसमें काजू बादाम के चंक्स रह भी जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अब हमें ये वाला जो मिक्सचर है ना उसको डाल देना है अपनी बनती हुई खीर में। इस पेस्ट को डालते ही जो हमारा खीर है ना वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और बहुत ही क्रीमी हो जाएगी। इसका जो टेक्सचर है बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा। तो चलिए हम इसको ऐड कर देते हैं इसमें। तो ये जो पेस्ट है जब आप इसको डालें उसके बाद में आप खीर को बराबर चला लें जिससे कि ये नीचे तली में बैठे नहीं। और जो बचा हुआ पेस्ट था ना उसको भी आप दूध डाल के इसको मिक्स करके इसी में डाल लें, हमें वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो बस इसको 4 से 5 मिनट तक हमें इसी तरह से और पका लेना है मीडियम फ्लेम पर। और यहाँ मैंने ले लिया है केसर वाला दूध जो हमने भिगो के रखा था। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है ना इसमें, और केसर की जो अरोमा होती है ना वो भी बहुत ही अच्छी होती है, तो वो भी इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आ जाती है। तो इन सब चीज़ों को जब मैंने डाल दिया है तो अच्छे से इसको पका लेंगे, 2-3 बॉयल आ जाएँगे। उसके बाद में मैं डाल दूँगी आधा कप चीनी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। वैसे तो जो हमारा दूध है जब हम उसको इस तरह से रबड़ीदार बनाते हैं ना तो वैसे ही उसमें थोड़ा-सा मिठास आ जाती है। साथ ही हमने इसमें मिल्क पाउडर भी यूज़ किया है। तो इसमें मैं डाल दूँगी कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, या मैंने काजू बादाम को काट के ले लिया था। साथ ही मैंने थोड़ी-सी किशमिश ले ली है। क्योंकि हमने यहाँ पर पेस्ट भी डाला है ड्राई फ्रूट्स का, तो मैं ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स यूज़ नहीं कर रही हूँ इसमें। तो बस इसको हमें अच्छे से पका लेना है मिक्स करते हुए। हमारी जो खीर है वो ऑलमोस्ट कुक हो गई है। बस जो हमने चीनी डाली थी ना उसको थोड़ी देर और पका लेना है 2 से 3 मिनट तक। आप देख सकते हैं अभी 10 से 12 मिनट ही हुए हैं, हमारी खीर जो है वो कितनी ज़्यादा गाढ़ी और क्रीमी हो गई है ना। तो जो हमने इसमें केसर वग़ैरह डाला है ना, इससे जो हमारी खीर का टेस्ट है बिल्कुल कुल्फ़ी जैसा आएगा। सबसे लास्ट में मैंने यहाँ डाल दिया है इलायची, 4 से 5 इलायची को मैंने कूट लिया था। तो इलायची आप जब भी लें ना तो उसको फ्रेश कूट कर ही लें, उससे जो हमारी डिश होती है उसका जो फ्लेवर होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो बस हमारी खीर बस बिल्कुल रेडी हो गई है, क्रीमी-क्रीमी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो बिल्कुल जो भंडारे वाली और प्रसाद वाली खीर होती है ना, बिल्कुल वैसे ही टेक्सचर आया है ना। आप फ्रेंड्स इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे कहने पर। आइए हम इसको बोल में सर्व कर लेते हैं। देखिए देखते ही आपका मन कर जाएगा खीर बनाने का। बहुत ही ज़्यादा रिच और क्रीमी खीर हमारी बन के तैयार हुई है। अगर आप इसको एक बार बना लेंगे ना तो आप खुद को रोक नहीं पाएँगे इसकी तारीफ़ करते हुए। तो यहाँ मैं ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी क्रश करके, और साथ ही थोड़े से पिस्ता डाल दूँगी। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा नहीं डाले थे, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी ड्राई फ्रूट्स का इसमें यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स जो ये खीर है वो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही टेस्टी बन जाती है। देखिए अभी श्राद्ध का सीज़न आ रहा है तो आप श्राद्धों में भी इस खीर को बना सकते हैं प्रसाद के रूप में। और अभी गणपति बप्पा भी रखे हैं तो आप कभी भी इसको मॉर्निंग में सुबह के टाइम फटाफट से 10 से 15 मिनट में बना सकते हैं। तो लास्ट में मैं इस पे थोड़े से केसर के धागे लगा दूँगी गार्निश करने के लिए। तो फ्रेंड्स आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए फटाफट से कितनी अच्छी खीर बन गई है हमारी। तो चलिए मिलते हैं अब नई रेसिपी के साथ।